अस्सलाम वालेकुम जी। व्यूअर्स काश्तकार भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब भर में बल्कि मुल्क भर में इस वक़्त गंदम की जो फ़सल है उसकी कटाई ज़ोरों-शोर के ऊपर जो है वो जारी है माशाल्लाह। तो आपने अपने घर के इस्तेमाल के लिए जो है आमतौर पर जो मैंने देखा है कि 20 से 25 मन, 30 मन, 50 मन जो है गंदम खरीदते हैं। तो अगर खरीदने से पहले चंद ऐसे 5 से 6 नुकात हैं, अगर आप उनको नोट कर लें और उन पर गौर करें और गंदम खरीदने से पहले जो है आप उनको जाँच लें, तो आपकी गंदम जो है वो देर तक एक तो उनके उसके अंदर जो है ताज़गी रहेगी, जायका रहेगा और वो ख़राब नहीं होगी। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में ये भी बताएँगे आपको कौन-सी वैराइटियाँ जो हैं वो खाने के लिहाज से बेहतर रहती हैं। अच्छा, एक बात ज़हन में रखें कि गंदम खरीदने के लिए जो है आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप किसान से डायरेक्ट खरीद लेते हैं या फिर मंडी से या आढ़ती से खरीद लेते हैं। तो आप किसान से खरीदे हैं, ज़ाहिर बात है, फिर आपने जो है उसको मालूम कर लेना है कि कौन-सी वैराइटी है। तो मंडी के अंदर होता ये है कि वहाँ पर दड़ा होता है, मिक्स किया होता है सारा कुछ, तो वहाँ से आपको जो है वो ऐसी नहीं मिलती है, एक वैराइटी मिल जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने करना ये है कि जो बोरे आपने लेकर जाने हैं वो साफ-सुथरे होने चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर ये ज़हन में रख लें कि आपने जब गंदम खरीदने जाना है ना, तो आपने जो गंदम होगी उसे चेक करना है। उसका जो ताज़ी नई गंदम होगी, उसके अंदर खुशबू होगी, उसका जायका होगा, उसके दाने चमकदार होंगे, ठीक है जी। ये चीज़ें आपने नंबर 1 पर नोट कर ली कि उसके अंदर खुशबू होती है नई गंदम के अंदर। जो पुरानी गंदम हो जाती है जैसे-जैसे उसके अंदर वैसे कोई वैसी खुशबू नहीं रहती है। दूसरा पॉइंट ये है कि गंदम की अपनी सफाई का म्यार नोट रखना है। आपको बता दूँ कि इस दफ़ा जो है गंदम ज़्यादा गिर चुकी है बारिशों की वजह से कई इलाकों में, तो उसके साथ मिट्टी भी आने का खदशा है। तो मट्टी, कंकड़ या उसको तूड़ी वगैरह जो है उसके अंदर ना हो, यानी कि इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रख लेना है कि जिसके अंदर सफाई का जो है वो लाज़मी हो। तीसरा अहम पॉइंट ये है कि नमी जो है वो उसकी जो है वो उसके अंदर कम हो, यानी कि सूखी हुई गंदम हो। ये ना हो कि उसके अंदर नमी ज़्यादा हो, दाने जो हैं वो स्याह हों, दानों का रंग ज़ाहिर ठीक ना हो, तो फिर आपने जो है वो उस गंदम को नहीं लेना है। अगला पॉइंट ये है कि आपने नई गंदम लेनी है। अब कई लोग ये करते हैं कि पुरानी गंदम भी मिक्स करते हैं साथ में। वहाँ पर दाने जो है कटे होते हैं, टूटे होते हैं, उनमें सुराख हुए होते हैं, तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है, सुस्ती लगती है जल्दी इनको। तो लिहाज़ा आपने जो है वो पुरानी गंदम जो है उसमें मिक्स हुई वो भी नहीं लेनी आपने। उसके साथ-साथ आपने ये भी ज़हन में रख लेना है कि जो खाने की वैराइटियाँ हैं, वैसे तो माशाल्लाह हमारी जो अकबर है, अरूज है, सुबहानी है, दिलकश है, फ़ख्र बकर है और पुरानी जो वैराइटी जो वतन है या फैसलाबाद, उसको पसंद किया जाता है। इनकी अच्छी वैराइटी या इनकी अच्छी रोटी बन जाती है। तो अकबर के अंदर जो है ज़िंक की मिक़दार ज़्यादा होती है, तो उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी रोटी अच्छी बनती है। तो लिहाज़ा आपने ताज़ा, अच्छे रंग वाली, म्यार वाली गंदम लेनी है और ये ज़हन में रखें उसके अंदर खुशबू होनी चाहिए, दाने का साइज़, वज़न अच्छा होना चाहिए, दाने मोटे होने चाहिए, यकसा होने चाहिए। तो ये आपने फिर आपने गंदम खरीदनी है। अच्छा, एक और बात ज़हन में रखें, जैसे आप गंदम खरीदते हैं, तो खरीद कर जाकर अपने भड़ोले में डाल के जो है उसी टाइम गोलियाँ डालनी नहीं हैं। असल में गंदम जो है ये जाकर जब मानसून शुरू